हाँ तो चलिए जल्दी जल्दी क्लास में सभी बच्चे जुड़ जाइए और इस क्लास को आप लोग कर दो शेयर फटाक से। जो भी बच्चे क्लास में जुड़ गए हो सभी के सभी क्लास को एक बार कर दो शेयर। अपने जितने सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई बहन जो इस वर्ष 10वां के एग्जाम देंगे उनको फटाफट कर दो शेयर। अपने जितने सारे तुम्हारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भी यूज करते हो, ठीक है, वहां पर तुम इस क्लास को कर दो शेयर। और क्लास में ज्वाइन होते ही तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है, पता है? बताओ तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? जैसे ही तुम्हारी क्लास शुरू होती है तुम्हारा एक छोटा सा कर्तव्य बनता है, प्यारा सा कर्तव्य बनता है। बताओ क्या? बताओ वो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य ये है कि तुम्हें क्लास को कर देना है लाइक। क्लास को क्या कर देना है? लाइक कर देना। ये तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य होता है और साथ ही साथ क्लास को कर देना है शेयर, ठीक है? ये तुम्हारा दूसरा कर्तव्य होता है, ठीक है? चलो ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले मोटा मोटी इसकी बात करते हैं। आज की क्लास में देखो पद्यखंड मैथिली में हमने खत्म कर लिया है, ठीक है? अब बच गई है गद्यखंड और मिथिला विभूति। तो मिथिला विभूति के लिए टेंशन नहीं लेना है, 1 2 से 3 क्लास उसका होगा और 5 से 6 क्लास इसका होगा। 6 क्लास मान लो, ये छठा चल रहा है, 6 क्लास और यानी 7 क्लास। यानी इस महीने के अंदर, यानी आज की तारीख कितनी है? आज की तारीख है तुम्हारी 3, ठीक है? आप ये लिख करके रख ले लो कि 15 तारीख तक तुम्हारा ये मैथिली खत्म हो जाएगा, ठीक है? 15 तारीख तक तुम्हारा चैप्टर क्या पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग एकदम बेहतरीन ढंग से हम रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? देखो बहुत प्यारा सा टॉपिक है, प्यारा सा चैप्टर है। चैप्टर का क्या नाम है? पर्यावरण नाम है। क्या नाम है? पर्यावरण नाम है, ठीक है? एक बार फटाक से सभी कमेंट बॉक्स में इस चैप्टर का नाम लिखो, फटाफट चैप्टर का नाम लिखो पर्यावरण। फटाफट फटाफट भैया जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट चैप्टर का नाम लिखो, तब समझेंगे तुम पढ़ाई करने आए हो। वेरी गुड। हैशटैग आना चाहिए पर्यावरण भाई, एकदम एकदम कमेंट बॉक्स को पर्यावरण से भर दो, ठीक है? चलो भर दिए। चलो अब ये पर्यावरण कौन सा चैप्टर है? 6 नंबर चैप्टर है। किसका? गद्य खंड का है। अब मुझे ये बताओ पर्यावरण के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताना पर्यावरण के लेखक कौन है। फटाफट हमें जवाब चाहिए फटाक से, पर्यावरण के लेखक कौन है? जल्दी कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए पर्यावरण के लेखक के नाम से। जल्दी बताओ पर्यावरण के लेखक का नाम क्या है? दिनेश्वर लाल आनंद। क्या नाम है मेरे भाई? दिनेश्वर लाल आनंद। बताओ पर्यावरण के लेखक का क्या नाम है? दिनेश्वर लाल आनंद। फिर बताओ पर्यावरण के लेखक का क्या नाम है? दिनेश्वर लाल आनंद, ठीक है? वन शॉट का मतलब जानते हो ना, एक ही क्लास में सब कुछ खत्म। परिचय भी, क्योंकि आज की क्लास में हम करने वाले परिचय, साथ ही साथ व्याख्या और प्रश्न उत्तर। अब ये बात आती है कि भैया परिचय में क्या करते हैं? तो जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उसको पता है कि परिचय में हम लेखक के बारे में जानते हैं। व्याख्या में हम क्या करते हैं भैया? तो व्याख्या में हम लोग चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। तीसरा आता है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 2 सब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी करते हैं। और इतने करने के बाद चैप्टर को हम कर देते हैं बाय बाय टाटा। क्लियर है ना? तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास को शुरू से अंत तक करना है, बीच में तो छोड़ करके नहीं जाना है, ठीक है ना? क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं हम, बिना समय को बर्बाद किए हुए क्लास को कर देते हैं हम शुरू, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो बताओ चैप्टर, पहले लेखक के बारे में अगर जानकारी लें, दिनेश्वर लाल आनंद, इनका जन्म जो है ना मेरे भाई सितंबर 1936 ईस्वी में हुआ है। कहीं मैथिलियों में बाज ली अपना सबोटा क्या कि पढ़े छी मैथिली, कभी पढ़े छी मैथिली पढ़े छी। तो अना कहियो कि दिनेश्वर लाल आनंद के जन्म कहिया भेले? बताओ 1936 में सितंबर 1936 में जखन देश अपन गुलाम छले, देश की छले गुलाम छले उस समय में। और इनकर जन्म कतऽ भेले? तऽ सहरसा जिला में एकटा गांव छे, ध्यान से सुनबे, गांव के नाम छे महिला। गांव के नाम छे महिला, महिला गांव कतऽ छे? सहरसा जिला में। याद भेले सब गोटा के?
याद भेले सब गोटा के फटाक से बताओ हमरा। दिनेश्वर लाल आनंद के जन्म कहिया भेले? सितंबर 1936 में। सितंबर 1936 में। कौन जिला में? सहरसा जिला में। कौन गांव में? महिला गांव में। कौन गांव में भैया? महिला गांव में। हाँ, अब आगे शिक्षा की बात करी। शिक्षा मतलब की पढ़ाई लिखाई। देखियो पढ़ाई के लेकिन बीए एमए स्वतंत्र छात्रक रूप में। अच्छा, अतः स्वतंत्र छात्रक रूप में स्वतंत्र के मतलब की भेले? अतः हम कहलिए वो बीए केलखिन एमए केलखिन स्वतंत्र छात्रक रूप में। हे भगवान, स्वतंत्र छात्र की होय छे? देखियो जब इनकर जन्म भेले त देश गुलाम छले, जब ई बीए और एमए केलखिन त देश आजाद भ गेल छले, ते द्वारे कहलके स्वतंत्र छात्रक रूप में। और तकरा बाद वो पीएचडी सेहो भेला, पीएचडी सेहो केला। तो इनकर तो पढ़ाई लिखाई हो गई। नहीं, बिना स्कूल गए नहीं मेरे बहना, स्कूल गए बिना नहीं। देश गुलाम था जब इनका जन्म हुआ, और जब ये देश आजाद हो गया तब जाकर के बीए और एमए की। इसलिए कहते हैं स्वतंत्र छात्र के रूप में इन्होंने क्या किया? बीए और एमए किया, बाद में पीएचडी भी किया इन्होंने। राधे राधे सर जी, एकदम राधे राधे। चलो कार्य की बात करें। चलो भाई, पढ़ाई लिखाई तो हो गया, काम की बात करें इनकी। तो बिहार सरकारी संयुक्त सचिवक सेवा, यानी बिहार सरकार में संयुक्त, बिहार सरकार संयुक्त सचिव का एक सेवा माने सचिवक सेवा और जन शिक्षा साधन केंद्र में केंद्र दयातन के निदेशक सेहो छला। यानी दूटा चीज के बात कर रहल छी अपना सब। इनकर कार्य में देखिए वृत्ति देखी तो बिहार सरकार संयुक्त में सचिवक सेवा के पद पर छलखिन। और ओई के बाद जन शिक्षा साधन केंद्र दयातन, याद रखब, जन शिक्षा साधन केंद्र दयातन के कथि छला? निदेशक छला। कथि छला? निदेशक सेहो छला। एग्जाम में पूछत कि जन शिक्षा साधन केंद्र दयातन के निदेशक के छला निम्न में से, तो हमरा याद रखे के छै दुनू आंख खोल के दिनेश्वर लाल आनंद। की नाम याद रखे के छै? दिनेश्वर लाल आनंद नाम याद रखे के छै। याद रखबै? कहियो ना याद रखबै ना? याद रखबै? चलो, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ल जाए। दिनेश्वर लाल आनंद मुख्यतः हिंदी में लिखलिन, यानी ज्यादातर जे ई अपन कुछ भी लिखे छलखिन वो ज्यादातर कथी में लिखे छलखिन? हिंदी में छलखिन। त मैथिलो में कुछ लिखलखिन, लेकिन अधिकतर चीज कथी में लिखलखिन? कौन भाषा में? हिंदी में। बालक आ चुन्नू मुन्नू, याद रखियो। देखियो धिया पुता वाला कहानी से बड़ लिखे छलखिन। तो एकटा बालक आ चुन्नू मुन्नू के यशस्वी संपादक जानी छै ना, एडिटर के रूप में ख्याति भेले। ख्याति मतलब एकदम फेमस हो गेलखिन। बालक का चुन्नू मुन्नू के एडिटर के रूप में, संपादक के रूप में एकदम प्रसिद्धि प्राप्त कलखिन। और बाल साहित्य के लगभग 2 दर्जन पोथी के रचयिता। 2 दर्जन मतलब 24 गो पोथी। बाल साहित्य, बच्चा सबके जे साहित्य होय छै, बाल किताब, कहानी वाला किताब सब होय छै ना, छोट-छोट अहूं सब छोट-छोट बच्चा होबे, ठीक है ना? तो वह कहे छै बाल साहित्य लगभग 2 दर्जन पोथी, यानी बच्चा रहिए तो पढ़े तो हुए छोटका-छोटका कहानी सब, तो ओकर रचयिता छथिन। विद्यापति विषय ग्रंथ के संपादन आ लेखन में सोहे इनक रुचि छल। यानी विद्यापति के जितने सारा ग्रंथ छले ओकर संपादन केना, लेखन में सोहो इनका बहुत रुचि छले। तब बताओ ई जे जानकारी प्राप्त के लिए अभी तक, और कनी जानकारी ल लिया जरा देखियो। विद्यापति पदावलिक व्याख्याता के रूप में हिनक उल्लेखनीय योगदान है। तो पूछा विद्यापति के जो पदावली छले उनकर व्याख्याता के रूप में किनकर ज्यादा महत्व यानी उल्लेखनीय योगदान छे? तो कहबे अहाँ दिनेश्वर लाल आनंद के। और आनंद पर्यावरण विशेषज्ञ रूप में सेहो जानल जाय छे, और पर्यावरण के विशेषज्ञ के रूप में जानल जाय छे। तो अतः अहाँ के एकटा क्वेश्चन और है कि पर्यावरण के विशेषज्ञ के रूप में के जानल जाय अछि? तो अहाँ जवाब की देबे? अहाँ जवाब की देबे? दिनेश्वर लाल आनंद। की जवाब देबे? दिनेश्वर लाल आनंद। बताओ समझ में एले समझ में? सबके लिए समझ में? दिनेश्वर लाल आनंद जवाब देबे। ठीक, आगे वन माने की होय छै जंगल नामक हिनक पद रचना बालोपयोगी साहित्य बेस चर्चित भेल। तो वन नामक जे पद रचना छे वो बहुत ज्यादा चर्चित भेले, फेमस भेले।
और ई किनकर छले वन के रचयिता के छथिन वन नामक जे पद छे ओ पद रचना छे उनकर रचना के केने छथिन बताओ जल्दी से के केने छथिन जल्दी बताओ दिनेश्वर लाल आनंद केने अछि और मृत्यु भ गेलै 71 वर्ष के उम्र में मार्च 2007 में इनकर मृत्यु क्या भेलै मार्च 2007 में। अब एक बार फटाक से कमेंट बॉक्स में भर दियो सब गोटा फटाक से जल्दी से बताओ दिनेश्वर लाल आनंद के जन्म कहिया भेल छलै जल्दी दिनेश्वर लाल आनंद के जन्म कहिया भेलै जल्दी कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कि आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो जल्दी बताओ दिनेश्वर लाल आनंद का जन्म कब हुआ था देखते हैं कितना बच्चा को समझ में आया 1936 एगो बच्चा वेरी गुड सितंबर 1936 बहुत बढ़िया चलो बहुत बढ़िया बाकी सब बच्चा तो फालतू उल्टू बात पे ध्यान दिया हुआ है बहुत बढ़िया चलिए बहुत सुंदर अगला अब इसी के साथ मुझे ये बताइए आप लोग इसी के साथ मुझे ये बताइए कि दिनेश्वर लाल आनंद की मृत्यु कब हो गई दिनेश्वर लाल आनंद की मृत्यु कब हुई जल्दी बताइए मुझे भैया आप हिंदी नहीं कंप्लीट करेंगे अरे हिंदी भी पढ़ाएं भैया इससे पहले तो हिंदी भी पढ़ाएं आप ही नहीं आएंगे 2007 कौन से महीने में मार्च महीने में क्लियर है तो अभी तक जो जानकारी हमने प्राप्त किया वो जानकारी क्या था लेखक का यानी परिचय था अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण उनके बारे में ठीक है पर्यावरण को पढ़ेंगे और एकदम बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे ठीक है अब कमेंट बंद होना चाहिए बीच बीच में जो भी पूछे उसका जवाब सिर्फ मुझे देना है आपको ठीक है क्लियर है ना तो चलो शुरू करते हैं हम देखो पर्यावरण पढ़ते हैं सब आदमी ध्यान से सामने में किताब रखा करो ताकि वहां पर तुम अंडरलाइन कर पाओ मेन पॉइंट को ठीक है देखो ऐसे मनुष्य हो वा पशु गाछ वृक्ष हो वा घास पात सब में जीवन होइत छे क्लियर सी बात है यानी मनुष्य है पेड़ है पौधा है जीव जंतु घास पात सब में क्या है जीवन है मेरे भाई जीवन तो सब में है जीवन तो सब में कैसे देखियो जीवन शक्ति होइत छे सब में कथी होय छे जीवन शक्ति होय छे ऐ जीवनी शक्ति के सुरक्षा के हेतु एक प्रकार के वातावरण के आवश्यकता होय छे यानी सब में एकटा जीवन शक्ति होय छे मनुष्य पेड़ पौधा जीव जंतु जते छे सब में की होय छे जीवन होय छे और ओई यानी एकटा जीवन शक्ति होय छे और ओई जीवन शक्ति के सुरक्षा करे के लेल एक प्रकार के वातावरण के आवश्यकता होय छे ओकरे कथि कहै छै पर्यावरण कहल जाय छै ओकरे कथि कहै छै पर्यावरण तो देखियो क्वेश्चन अहाँ के पूछत एग्जाम में पर्यावरण के परिभाषा लिखो पर्यावरण के कथि लिखो परिभाषा लिखो देखियो जे बच्चा ध्यान से देखबे उ समझ जेबे एग्जाम में क्वेश्चन पूछत पर्यावरण के परिभाषा लिखो अहाँ लिख देबे पर्यावरण के परिभाषा देखियो की होय छै बहुत पहले लाइन में छै मनुष्य हो वा पशु हो गाछ वृक्ष घास पात सब में जीवन होय छै जीवन शक्ति होय छै एहि जीवन शक्ति के सुरक्षा के लेल एक विशेष प्रकार के वातावरण के आवश्यकता होय छै ओकरे पर्यावरण कहल जाय छै ओकरे कथि कहै छै पर्यावरण कहल जाय छै सर मैथिली का नोट्स कैसे मिलेगा भैया आपको नोट्स पाने के लिए देखो कमेंट बॉक्स में ना कमेंट बॉक्स में ना व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है ग्रुप का आप उसमें ज्वाइन हो जाओ आपको पीडीएफ चाहिए वहां मिल जाएगा हाँ पहले वाला पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आप वहां से प्रीवियस जो भी नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हो ठीक है करेंट वाला आपको कहां मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा मेरे भाई ठीक है चलो आगे चलते हैं देखियो की कोई पर्यावरणक महत्व अनादिकाल से अछि अनादिकाल मतलब क्या बहुत पहले से प्राचीन काल से कहै छै वेद में कामना कैल गेल अछि वेदों में लिखल गेल छै मधु वातारितयति नहीं डॉट डॉट करके देने छै मधु बरंती सिंधव वनस्पति कथि कहै छै मर्दवान बसात पानी तथा वनस्पति प्राकृतिक ई तीन वस्तु प्रत्येक जीव लेल जरूरी छै यानी देखो सब जगह वेदों में सब जगह कहल गेल छै कि देखियो तीन गो चीज कथि बसात बसात मतलब की होय छै वर्षा बसात बुझे छियै दोसर पानी और वनस्पति प्रकृति वनस्पति प्रकृति ई तीन वस्तु जे छै प्रत्येक जीव के लेल की छै
जरूरी छे। बसात, पानी और वनस्पति प्रकृति हरेक जीव के लिए की छे जरूरी छे। ये तीनों पर्यावरण के अंग छे। पर्यावरण के क्या कौन अंग छे? तीन गो, अना कही तो हवा, पानी और वनस्पति। बसात यानी बसात, पानी और कथी? वनस्पति। ये तीनों जे छे ना पर्यावरण के कथी छे? अंग छे, अंग। ठीक है, अरे पूरा हिंदी पढ़ाएंगे मेरे भाई कौशल भाई, डोंट वरी, हम पूरा हिंदी पढ़ाएंगे भाई। आपको अभी तक जितना पढ़ा दिए ना, पढ़ लो, अच्छे से कर लो, फिर आगे भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी, सब कुछ पढ़ा देंगे। अब ना असली मजा आने वाला है भाई। अब तो मेन युद्ध तो अब चलेगा, अंतिम युद्ध तो अब शुरू होने वाली है मेरे भाई। मजा तो अब आएगा, रात रात भर हम लोग बैठ के पढ़ेंगे, काय चिंता करते हो? अरे हम तुम्हारे साथ है ना, 24 घंटा तुम्हारे साथ रहेंगे, सपना में भी हम ही दिखेंगे, चिंता मत करो, सोने नहीं देंगे। हाँ मैथिली हल्का है भैया, पढ़ रहे हुए तब हल्का है। तो बताओ बताओ फटाक से, पर्यावरण के कितने अंग? जल्दी, पर्यावरण के कितने अंग? जल्दी मुझे बताओ, पर्यावरण के कितने अंग? जल्दी मुझे बताओ, जल्दी जल्दी। तीन। कौन कौन? कौन कौन? जल्दी कमेंट बॉक्स में आना चाहिए जवाब। कौन कौन? कौन कौन? बसात, पानी, बसात माने हवा, हवा हवा, हवा, पानी, वनस्पति। वेरी गुड। चलिए, अब तीनों के स्वच्छता प्रत्येक प्राणी के अस्तित्व रक्षाक अनिवार्य आधार छे। ठीक, अब ये तीनों के तो रक्षा करवाक चाहिए, हाँ या ना? ये तीनों के अपना सबके रक्षा करे के चाहे कि नहीं करे के चाहे? जल्दी बताओ, हाँ या ना? हाँ करना चाहिए मेरे भाई, रक्षा तो करनी चाहिए। चलो तो बताओ, ये जो पैराग्राफ था सबको समझ में आ गया? आ गया सबको समझ में? आ गया? चलो बहुत बढ़िया, आ गया। प्रत्येक जीव जंतु लेल सबसे आवश्यक वस्तु है वायु। प्रत्येक, अब देखिए बारी बारी सबके बारे में डिटेल छे, वायु, पानी और वनस्पति, तीनों के बारे में बारी बारी से एक्सप्लेनेशन छे। ध्यान सुन, देखियो सबसे पहले हम बात करबे वायु पर, बसात पर। कहे छे प्रत्येक जीव जंतु लेल सबसे आवश्यक वस्तु कथी छे? वायु। सबसे मेन चीज कथी छे? वायु छे। वायु बिना कोई जीवित नहीं रह सकैत अछि, तो वायु के स्वच्छता पर ध्यान देवे परम आवश्यक अछि। नहीं, हमारे पुरखा लोकनि मतलब पूर्वज, पुरखा लोकनि मतलब पूर्वज एहि बात पर विशेष ध्यान दै छला, वातावरणक स्वच्छ रखबाक हेतु घर घर में होम करबाक परिपाटी छल। देखियो अपन पूर्वज लोग कितने ध्यान दै छलै, और अपना सब कुछ नहीं ध्यान दै छियै। अपना सब तो ढंग से पढ़बो नहीं करै छियै। नहीं, देखियो की कहै छथिन कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए हवा कथी छे? बहुत ही परम आवश्यक छे, एकरा बिना जीवन नहीं छे। नहीं, वायु के स्वच्छता पर ध्यान दे के से बहुत जरूरी छे। अपन जे पुरखा लोकनि छलखिन, अपन पूर्वज सब, ध्यान सुनबे, अपन पूर्वज सब एहि बात पर विशेष ध्यान दै छलै, ताहि दुआरे घर घर में होम करबै छलै। होम जानै छियै? होम जानै छियै अहाँ सब गोटा? होम, हवन जानै छियै? हवन, 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 हवन जानै छियै ना? कहै छै होम करबाक परिपाटी छल, यानी हवन करबै के परिपाटी छलै। हाँ ठीक है, अब देखियो की कहै छै, होम में ओहन वस्तु सब जराओल जाइत छलैक जाहिसँ वातावरण की होइ छलै? शुद्ध होइ छल। आ होम जे होइ छलै तऽ ओहन वस्तु सबके जरायल जाइ छलै, कुछो के नहीं जरा दै छलै, एहन वस्तु के जरायल जाइ छलै। हाँ पूजा समय तो होम जे होइ छलै बुआ, तो होम में एहन वस्तु के जरायल जाइ छलै जैसे वातावरण कथी होते? शुद्ध होते, शुद्ध। वातावरण कथी होते? शुद्ध होते। क्लियर है? देखियो किंतु पहिने पहिने लोकक संख्या कम छल, लेकिन पहले जनसंख्या की छलै? कम छलै। अभी जनसंख्या बहुत ज्यादा छे। कहै छै कल कारखाना आ स्कूटर कार से वायुमंडल प्रदूषित नहीं होइ छल। ओहि समय में ज्यादा कल कारखाना नहीं छलै, गाड़ी सब नहीं होइ छलै, जेके कारण वायुमंडल प्रदूषित नहीं होइ छलै। मुदा आजुक युग में वायुमंडल के प्रदूषण मुक्त रखबाक जतबे आवश्यक अछि ततबे कठिन छे। आई के डेट में वायुमंडल के
प्रदूषण मुक्त रखना जितने आवश्यक है उतने कठिन है। वायुमंडल के प्रदूषण मुक्त रखना बहुत टफ है बुआ, छै ना टफ, छै ना। चलो तो बताओ एई में कोनो दिक्कत, किनको दिक्कत बताओ, एई में किनको दिक्कत, किसी को दिक्कत तो बोलो। समझ में आ गया? अच्छा समझ में अबै अछि तो एक बेर प्यारा सा दिल बना के भेजू तो, जकरा जकरा समझ में अबै अछि अपन प्यारा भाई के लिए एक प्यारा सा दिल बना के भेजू तो, तब हम समझबे, समझ में अबै अछि अहाँ सब गोटा के। सर मेरा नाम लीजिए ना, मेरा नाम राम बाबू गुप्ता है, ले लिए जाओ। अब तुम जीत गया 1 करोड़ रुपया। माय नेम इज चांदनी। अच्छा सर हम आपके पिछले साल का पूरा वीडियो देख लिए, बहुत बढ़िया भाई, देख लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा अब नए वाला देख लो, कुछ नया चीज मिल जाएगा। चले आगे, आगे चलते हैं। देखियो की कहै छै, हम सब जनै छी, ध्यान से सुनबै, कहै छै हम सब जनै छी जे बसात में अनेक प्रकार के गैस मिलल अछि। बसात में यानी हवा में अनेक प्रकार के गैस मिलल छै। एहि में प्रमुख कथी छै? बसात में हवा में प्रमुख बताओ, जल्दी से बताओ सब आदमी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। हवा में बहुत प्रकार का गैस मिला, लेकिन सबसे मेन गैस क्या है? जल्दी मुझे बताओ, सबसे मेन गैस क्या है? प्रमुख गैस क्या है? प्रमुख गैस क्या है मेरे भाई? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। सिर्फ ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन ही है भैया। 3 गैस है प्रमुख, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये 3 गैस प्रमुख है। तर बाकी बहुत सारे गैस है, तो 3 गैस प्रमुख है। कौन कौन गैस प्रमुख है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अच्छा ऑक्सीजन मनुष्य के हेतु आवश्यक है। ऑक्सीजन ककरा लेल जरूरी है? मनुष्य के लेल जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड ककरा लेल जरूरी है? गाछ वृक्ष के लेल जरूरी है। ककरा लेल? गाछ वृक्ष के लेल जरूरी है। जैसे मनुष्य सांस द्वारा वायु अपना भीतर लऽ जाइत अछि आ फेफड़ा में जाकर वायु देह के नहीं लिगुड़ जनै छै ना, खून नहीं ब्लड, लिगुड़क साफ करैत अछि, ओकरा विकार मुक्त करैत अछि। देखियो कते नीक गप कहलकै कि जखन अपना सब सांस लै छियै तो सांस लै छियै तो वायु भीतर गेलै फेफड़ा में, और फेफड़ा में जाके जे अपन वायु ब्लड छै ओकरा की करै छै? साफ करै छै, ओकरा विकार मुक्त करै छै। विकार मुक्त मतलब जे ओइमे गंदगी होइ छै, जे ओइमे खराबी होइ छै ओकरा दूर करै छै। विकृत वायु प्रश्वास द्वारा बाहर निकले, प्रश्वास और उच्छ्वास जनित हो यहाँ से बेटा जनै छै ना, जे विकृत वायु, जे खराब वायु छै, जेना कि कार्बन डाइऑक्साइड भेलै नहीं, ओ जखन अपना सब सांस छोड़े छियै तो अपना शरीर से की हो जाइ छै? बाहर चलि जाइ छै। ठीक है, मुदा सब नहीं निकल पबैत अछि, लेकिन सब नहीं निकल पबै छै। कोनो रूप में जे रहि जाइत अछि से हमरा शरीर तंत्र प्रभावित करैत अछि आ हम विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रस्त भ जाइ छी। प्रदूषित वायु में सांस लेला से दम फूलऽ लगै छै। अब देखियो लेकिन की होइ छै, जखन वायु प्रदूषित रहै छै तो सब वायु शरीर से नहीं, कोनो कोनो एहन गैस होइ छै जे शरीर से बाहर नहीं निकलै छै। बाहर नहीं निकलै छै तो अपना सब कोनो न कोनो रोग से की हो जाइ छै? ग्रसित भ जाइ छै, दम फूलऽ लगै छै। कथी भ जाइ छै? दम। प्रदूषित वायु में जखन सांस लेबै तो की फूलऽ लागत? दम फूलऽ लागत। देखियो तब वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते, की बनते? वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते। बताओ समझ में एलै? की कहै छै? प्रदूषित वायु में सांस लेला से की फूलते? दम फूलऽ लगते। याद रखबै सब गोटा, प्रदूषित वायु में, बताओ जल्दी से, प्रदूषित वायु में सांस लेला से की होते? दम फूलऽ लगते। हाँ आगे बढ़े, हाँ आगे चलते हैं। समझ में आ गया? अब आगे देखियो की कहै छै, धुआं घूरा में मिश्रित कण। घूरा जनै छै? घूरा, घूरा जनै छै अहाँ सब गोटा? घूरा जनै छियै? घूरा जनै छै पप्पा? घूरा की होइ छै? एकदम जानते हैं भैया। ठंडी गेलै, आगि जलेबै, गाँव घर में ओकरे लोग घूरा कहै छै। की कहै छै? देखियो धुआं, घूरे घूरा
में मिश्रित कण, सरल गलल वस्तु के गंध आदि हवा बसातक के दूषित करैत अछि। करै छै ना, जे घूरा करै छै ओहिमे कुछो अपना सब जला दै छै, देखियौ तो भाई ठंडा होइ छै अबै छै, कुछ भी पन्नी जला देलिए, सरल गलल चीज जला देलिए, तो उ जब जलै छै बुआ, तो जलला के कारण उ जे है जब वायु में जाकर के मिले छै तो वायु के की कर देते, दूषित कर दै छै। जतऽ ततऽ मल मूत्र के त्याग करब वायु के प्रदूषण मुख्य कारण छै। जतऽ ततऽ अपना सब की करै छै, मल मूत्र गंदगी उंदगी जतऽ जहीं तहीं फेंक दै छी, फेंक दै छै ना, जहीं तहीं मल मूत्र सब यानी गंदगी कचरा वगैरह वगैरह जहां तहां फेंक दै छै, जै के कारण की भ जाइ छै बताओ, जै के कारण की होते, वायु प्रदूषण भ जाइ छै, वायु प्रदूषित भ जाइ छै। तें एहि सब बात पर ध्यान देवे के आवश्यक छै। देखियो कहै छै पैखाना, जानैत होबै, मोरी आ पानी से भर, पैखाना मतलब बाथरूम जे होइ छै, मोरी मतलब नाली, और पानी से भरल छोट मोट खादी के सबके झाँपि के रखला से वायु प्रदूषित होबा से बचैत छै। अब वायु प्रदूषण से केना बचबै, जे अहाँके बाथरूम अछि, नहीं जे अहाँके बाथरूम अछि, जे अहाँके नाली अछि, जे अहाँके छोट छोट गड्ढा अछि ना, ओकरा सबके ढाँकि के रखबै, तो ढाँकि के रखबै तो वायु जे है प्रदूषित होइ छै, की होइ छै, बचै छै। घर में पैघ पैघ खिड़की लगायब, सुतैत काल खिड़की सबके खुजल रखाव, नहीं तो तथा भोरक स्वच्छ वायु में टहलबाक स्वास्थ्य हेतु लाभकारी अछि। देखियो कुछ लाभकारी की कहै छै, अहाँके घर में नम्हर नम्हर खिड़की होबाक चाही। घर में खिड़की छै, अहाँके घर में खिड़की अछि, तो घर में खिड़की रहबाक जरूरी छै, बड़का बड़का खिड़की रहबाक चाही, ठीक है। घर में बड़का बड़का खिड़की रहबाक चाही। खिड़की के रात में जब सूती तो खिड़की खोल के सूती, खिड़की आई काल्हि तो डर से खिड़की खोलबे नहीं करै छै, कहीं चोर घुस जायत, नहीं कहीं कुछ और घुस जायत, तो लोग खिड़की खोल के नहीं सूते छै, लेकिन खिड़की खोल के सुतवा। खादी में खद्दा खद्दा खद्दा, खादी का मतलब क्या था, खद्दा, गड्ढा जिसको कहते हो, गड्ढा, क्लियर। हाँ देखियो की कहै छै, घर में पैघ पैघ खिड़की लगावे के चाहिए, सुतैत काल में खिड़की सबके खोल के सुते के चाहिए, ताकि सुबह में देखियो, और की कहै छै, सुबह में जब भोर में सुति उठ के अहाँके की कहे, स्वच्छ वायु में की करबाक चाही, टहलबाक चाही, अहाँके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होत। अगला कहै छै, पेट्रोल डीजल से चले वाला वाहन के नियमानुसार धुआं से मुक्त राखब के नितांत आवश्यक अछि। लेकिन पेट्रोल डीजल से जे गाड़ी चलै छै ओकरा कनी धुआं से मुक्त रखे के कोशिश करब, जतबे जरूरत छै ओतबे चलबे के छै। ये नहीं कि अहाँ पैदलो ओतेक दूर जा सकै छै, लेकिन चाहिए हमरा बुलडोजरे पर बैठ के जाए के छै, तो ऐसे बौआ की होते बताओ, ऐसे की होते, ऐसे वायु प्रदूषित होते। अहाँ के ई बहुत आवश्यक छै, अहाँ सब गोटा के, अपना सब गोटा के लेल बहुत जरूरी छै कि अपना सब गोटा की करिए, गाड़ी सब ओतबे उपयोग करिए जते जरूरी छै, और नियमानुसार गाड़ी चलाइए। अगर गाड़ी धुआं दे लगले तो नहीं कि तैयो चलाइए, धुआं दे लगले तब वो गाड़ी के हटा दियो, बुझ गेलिए ना, ओकरा हटा दियो, वो वायु के लिए बहुत ही अथी छै, हानिकारक छै, बुझ गेलिए। तो अभी तक जे भी कहानी अपना सब गोटा पढ़लिए, अभी तक कथी पढ़लिए, अभी तक जे भी कहानी पढ़ली ककरा बारे में पढ़लिए, वायु के बारे में पढ़लिए। तो बताओ वायु के बारे में अगर तमाम जानकारी अहाँ के मिल गई और सब कुछ समझ में आयल, तो एक प्यारा सा दिल बना के भेजू, एक प्यारा सा दिल बना के भेजू, अगर सब गोटा के समझ में आयल तब। वायु अपना सब पर्यावरण के जे 3 अंग छै, जेमे वायु, पानी और गाछ वृक्ष, जेमे अपना सब वायु के बारे में पढ़ लेलिए। तो वायु के अगर वायु के बारे में समझ में आबि गेल, एक प्यारा सा दिल बना के अहाँ सब गोटा भेजू। बहुत सुंदर, बहुत खूब, चलिए आगे बढ़े, आगे कैसे देखो अगला की कहै छै, आगे की कहै छै, वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु छै जल। वायु के बाद दोसर महत्वपूर्ण वस्तु कथी छै बुआ, जल छै। वायु के बाद दोसर महत्वपूर्ण वस्तु कथी छै, बताओ जल्दी से। वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कथी छै, जल छै, ठीक है। जल के जीवन सेहो कहल जाइ छै, जल के कथी कहल जाइ छै, जीवन। पढ़ने छियै अपना सब गोटा, जल ही जीवन है, पढ़ने छियै ना, जल ही
जीवन है। जल ही क्या है? जीवन है। प्रत्येक जीव जंतु आ गाछ वृक्ष जल के आवश्यकता अछि। पहिने नदी जल शुद्ध रहै छल, तें नदी में स्नान करब पवित्र काज मानल जाय छल। मुदा आब से बात नहीं अछि। अनेक प्रकार के गंदगी नदी के पानी में मिलत अछि आ ओकरा दूषित क दैत अछि। कल कारखाना ने गदौंस बहि क नदी में खसैत अछि आ नदी के पानी विषाक्त क दैत अछि। गंगा सन पवित्र ओ विशाल नदी पानी सेहो प्रदूषित भ गेल अछि। देखियो की कहलकै, पहले जे नदी सब होइ छलै, नदी में स्नान के, नदी के जल पहले शुद्ध होइ छलै और नदी में स्नान करब पवित्र मानल जाइ छलै। नदी में स्नान करब की मानल जाइ छलै? पवित्र। यानी नदी में अहाँ स्नान करै छी तऽ पवित्र होइ छै, पवित्र भ जाइ छलौ। ठीक है, मुदा आब से बात नहीं छै। मुदा आब से बात नहीं छै। छै बुआ? नहीं छै। नहीं, नदी के पानी में गंदगी नहीं कहै छै, अनेक प्रकार के गंदगी नदी के पानी में मिलै छै, जेना और ओकरा दूषित कर दै छै। जेना कि कल कारखाना, गदौंस माने गंदगी बहि क नदी में खसै छै और नदी के पानी के विषाक्त क दै छै, जहरीला क दै छै। गंगा सन जे पवित्र नदी छलै, विशाल नदी छलै, आइ सेहो कथी भ गेल छै? प्रदूषित भ गेल छै बुआ। सेहो की भ गेल छै? प्रदूषित भ गेल छै। एले समझ में? आगे समझियो। अब आगे की कहै छै? कहै छै देखियो, कहबी छै जे पानी पीबी छानि क, बात बाजी जानि क। बहुत नीक कहावत छै। देखियो, बहुत नीक कहावत छै। की कहावत छै? पढ़ियो, बजियो हमरा संगे। पानी पीबी छानि क, बात बाजी जानि क। यानी बिना जानले कोनो बात नहीं बाजी। बिना जनले कोई बात नहीं बाजी आ बिना छानल पानी नहीं पीबी। समझ में आबि गेल? कोई दिक्कत? पानी पीबी छानि क आ बात बाजी जानि क। ठीक है, बड़ा नीक कहावत छै अपना मिथिला में। चलिए आगे। कहबाक तात्पर्य की छै? अशुद्ध जल के उपयोग हानिकारक छै। के मतलब की भेलै? अशुद्ध जल के उपयोग के नहीं हानिकारक छै। जल के महत्व के ध्यान में रखे का हमर सबके पुरखा लोकिन पोखरि आ इनार खुनबै छल। देखियो ध्यान से, अपना सबके जब पुरखा लोकिन छलखिन, पूर्वज लोकिन छलखिन, जल के महत्व के ध्यान में रह क की खुनबै छलखिन? कथी? पोखर, इनार। इनार जानै छै? कुआं जकरा कहै छै, कुआं खुनाबै छलखिन। पोखरि आ इनार खुनायब प्रतिष्ठाक कार्य बुझल जाइ छलै। एगो प्रतिष्ठा के कार्य समझल जाइ छलै। पोखरि आ इनार खुनायब एगो प्रतिष्ठा के कार्य समझल जाइ छलै बुआ। और आइ काल्हि हम सब की करै छी? अपना सब की करै छी? पोखरि आ इनार के भरे पर लागल छी। ई प्रतिष्ठा के बात छै? नहीं छै। एक समय छलै कि अपन पूर्वज सब, पुरखा लोकिन सब पोखरि आ इनार यानी कुआं आ तालाब खुनाबै छलखिन तऽ एगो प्रतिष्ठा मिलै छलै, एगो इज्जत मिलै छलै। और आई के डेट में अपना सब कुआं के आ पोखरि के भरि दै छियै। ठीक बात तऽ नहीं छै। नहीं देखियो, कहै छै मिथिला में कतेक राजा तेहन तेहन पोखरि खुनौने छथि जे आइ उनके कारण, कहै छै जय कारण हुनका लोकिन के नाम आइ धरि लोक लैत अछि। यानी मिथिला में राजा सब एहन एहन पोखरि खुनेने छै जे आइ तक ओहि पोखरि उनकर नाम लै छी अपना सब गोटा कि ई पोखरि फन्नामा राजा खुलेने छथिन। हैं अखनो आज समझ में आबि रहल अछि। तऽ कहै छै मिथिला में बहुत सारा एहन राजा छलखिन जे पोखरि खुनौने छथि और जय कारण हुनका लोकनि के नाम आइयो धरि अपना सब गोटा लै छियै। जेना रजो खीर पोखरी, देखियो की कहै छै? रजो खीर पोखरी नामी अछि। जेना एगो एग्जाम्पल देने छै, रजो खीर पोखरी नामी छै। मिथिलांचल नदी मातृक प्रदेश थिक। नदी मातृक, मिथिलांचल नदी के जे नदी मातृक प्रदेश छै, तैं एहिठाम जलाशय प्रचुरता अछि। जलाशय यहाँ मतलब पोखर नदी बहुत छै मिथिला में। एकर उपयोग गामक लोक करै छै, किंतु आइ काल्हि गामो घर में पोखरी इनार पानी के उपयोग में आनब लोक छोड़ने जा रहल अछि। लेकिन आइ काल्हि गाँव घर में लोक सब पोखरि और इनार के पानी के उपयोग केनाइ की केलकै? छोड़ि देलकै। बताओ, अहाँ पोखरि के पानी के उपयोग करै छियै? नहीं करै छियै।
कुआं तो अहाँ के गाँवों में नहीं हो, दूर दूर तक अब गाँव में कुआं नहीं छे, जे कुआं सब छे सबटा भरा गेले नहीं, कुआं के पानी सेहो नहीं उपयोग करे छे, लोग सब छोड़ देलके आइ काल्हि। तकर मुख्य कारण एहि सब जलाशय के दूषित होवे ठीक, और एकर मुख्य कारण की छे, ई जे पोखर छे, कुआं छे नहीं, सबके सब की भ गेलै, सबके सब की भ गेलै, प्रदूषित भ गेलै, सबके सब की भ गेलै, प्रदूषित भ गेलै। तै वजह से लोग सब जे ना एकर उपयोग केनाइ की केलकै, छोड़ि देलकै। अब कलक पानी बेसी शुद्ध बुझल जाय छै। आइ काल्हि के डेट में लोग कथी के पानी पियै छै, कल के, चापा कल के चला के, ओकरे अपना सब शुद्ध बुझै छै। एगो समय और आबि रहल छै कि आब कलो सब खत्म भेल जा रहल छै नहीं, अब चले छै समरसेबुल नहीं बुआ, तो अब कलो सब देखे छै सुखल जा रहल छै, बड़ा समस्या छै। कहे छै कलक जलक सेहो विभिन्न प्रकार के स्वच्छ बना के पीबाक आवश्यकता होइत अछि, लेकिन आई के डेट में की कहे छथिन, कल के पानी सेहो स्वच्छ नहीं छै, ओकरो स्वच्छ बना के पिए के आवश्यकता छै, स्वच्छ बना के पिए के आवश्यकता छै। एले बात समझ में? देखियो की कहे छै, तात्पर्य ई जे वायु जका जल सेहो जीव मात्रक लेल आवश्यक अछि, आ तें जलाशय आ की कहे छै जलागारक स्वच्छता पर ध्यान देव पर्यावरण के निर्मलता हेतु अनिवार्य छै। पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी कथी छै, गाछ वृक्ष सबसे। अब बताओ पर्यावरण के सबसे ज्यादा स्वच्छ रखे के लेल, सबसे ध्यान सुनबे, पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सबसे उपयोगी कथी छै, गाछ वृक्ष। कथी छै, गाछ वृक्ष। पहिने लोक गाछ वृक्ष आ वन के महत्व खूब जनै छल, यानी पहले लोग जे है ना गाछ वृक्ष वन के महत्व बड़ बुझे छलखिन, तै घर तथा गामक समीप खूब गाछ लगबै छल नहीं, ते दुआरे गांव में घर के बगल सब में खूब पेड़ पौधा लगबै छले पहले। बात बुझल के? तो बताइए इतना समझ में आया मेरे भाई, इतना समझ में आया? ए मेरे भाई समझ में आया? जी भैया, इतना में किसी को डाउट है तो पूछो। अच्छा समझ मन लगता है या नहीं ये बताओ, हम जब पढ़ाते हैं तो मन लगता है या ऊब जाते हो ये बताओ। एगो बच्चा पूछे सर कहावत आ शायरी में की अंतर है, बताओ ये कहावत आ शायरी तुम्हारे एग्जाम में कहाँ पूछा जाएगा? क्या तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा कहावत और शायरी में क्या अंतर है? ये सब फिजूल का क्वेश्चन होता है मेरे भाई, इन सब से बचो आप, ठीक है? इस सब से बचो, फिजूल क्वेश्चन जो है ना बचो, इससे तुम्हारा ही फायदा है, ठीक है? अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो, कॉन्सेंट्रेट करो, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, ठीक है? एक्स्ट्रा चीजों को सोचना बंद करो और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है? चलिए तो आगे हम जानते हैं। तो अब गाछ वृक्ष की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? गाछ वृक्ष की बात कर रहे हैं। देखियो की कहै छै, तो कहै छै गाछ वृक्ष लगेनाइ बहुत जरूरी छै अपन भाई। देखियो की कहै छै, लगायब जरूरी बुझल जाइ छल पहले के समय, एक वृक्ष लगेला से 10 पुत्र होबा के पुण्य होइ छलै। देखियो एकटा वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछत, एकटा पुत्र लगेला से कै गो पुत्र होय के, कै गो पुत्र, एकटा पुत्र कहै छै, एकटा पेड़ लगेला से कै गो पुत्र के होय के पुण्य मिलै छै बताओ? एकटा पेड़ लगेला से 10 गो पुत्र होय के पुण्य मिलै छै। एकटा पेड़ लगेला से 10 गो पुत्र होय के पुण्य मिलै छै। पता है अपना और के रोड सब में देखबे, मेन रोड के बगल सब में पेड़ सब जे लगल है तो ओता एक दिन देखलिए लिखल छले एक पुत्र 100 पुत्र के सॉरी, एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। एक पुत्र, बार बार पुत्र कहा जाए छे, एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है बताओ। और यहाँ कह रहा छथिन कि एक पेड़ लगेला से 10 गो पुत्र होय के की होय छै, पुण्य भेटै छै। ऑब्जेक्टिव में पूछत एक पेड़ लगेला से, लगा देला से कै गो पुत्र होय के पुण्य भेटै छै? 10 टा। केटा? 10 टा, ठीक है? आ एक व्यक्ति लेल 10 गाछ लगाबा आवश्यक छलै, और हर एक व्यक्ति यानी आवश्यक छलै कि हर एक व्यक्ति कम से कम कै गो पेड़ लगाबे? 10 टा।
बताओ वहां सब अभी तक क्या गो पेड़ लगेने छी, बताओ अहाँ सब अभी तक क्या गो पेड़ लगेने छी, जल्दी बताओ। एकोटा लगेला वहां नहीं लगेने तो नहीं छी भैया, 10 गो पेड़ जरूर काट देने हुए, क्या नहीं हो, पता नहीं गिने नहीं है कभी, जैसे इतना लगाई है कि गिनती है नहीं की है, दोनों करे पता नहीं गिने नहीं है कभी। अरे गिनोगे कब, जब लगाओगे तब ना, लगेबे नहीं किए हो तो कहां से गिनोगे। गुरुजी सभी चैप्टर जल्दी जल्दी से कंप्लीट करिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए। हाँ एकदम, अरे आपकी बातें सर आंखें। सर सेंटअप एग्जाम के की कैसे बारे में बताइए। देखो सेंटअप एग्जाम क्या होता है, अच्छा सेंटअप एग्जाम का मतलब हम नॉर्मली ऐसे कहते हैं नकली एग्जाम, डुप्लीकेट एग्जाम, जानते हो ना। यानी तुम जो बोर्ड परीक्षा में जाओगे, जो तुम्हारा मेन बोर्ड होगा ना, तो किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कहाँ कैसा क्वेश्चन सब आएगा, उसी का एक है ना मॉडल नमूना आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। उसी का एक नकली एग्जाम होगा, ऐसे समझो एक नकली एग्जाम होगा। और वो जो एग्जाम दोगे तो सेम उसी तरह का, उसी लेवल का क्वेश्चन, उसी जिस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिस तरह का आपका आंसर शीट दिया जाएगा, उसी तरह से आपका एग्जाम लिया जाएगा मेन में, ठीक है। कहते हैं ना प्रैक्टिस कराने के लिए होता है सेंटअप एग्जाम, इस तरह समझो प्रैक्टिस। मॉडल पेपर का मतलब वही था नमूना, क्वेश्चन कैसा आने वाला है, ठीक है। एक लेगा, एक मॉडल पेपर देगा ताकि देखो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, एक ये हो गया मॉडल पेपर। अब एक होगा सेंटअप एग्जाम, यानी इस तरह से हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तो हो गया सेंटअप एग्जाम। यानी दोनों नमूना हुआ इसका, मेन फाइनल एग्जाम का नमूना हुआ ये दोनों, ठीक है। और सबको देना आवश्यक होता है, इससे आप जान जाते हो कि हमारा एग्जाम कैसा होने वाला है, ठीक है। आपको अपने आप पे भी, आप अपने आप को जांच भी लोगे कि भैया हम अभी तक कितने तैयार हैं। हाँ सर कितने नंबर का है, वही तो, वही जितने नंबर का सेंटअप एग्जाम होगा उतना ही नंबर का तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा। अब तुम ही सोचो कितने नंबर का होगा, जितना क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में आएगा, मॉडल पेपर में आएगा, उतना ही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। वही होता है नमूना, ठीक है। नमूना कभी जाते हो ना, नमूना जाओ लेकर के हमको ऐसा ये चीज बना दो, तो नमूना दोगे तो हूबहू वैसा ही ना बनता है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़े, देखियो ऐसे हम सब जनै छी जे मनुष्य ऑक्सीजन लै छै, मनुष्य कथी लै छै ऑक्सीजन, आ कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ै छै, क्लियर छै। हम सब जनै छी कि मनुष्य ऑक्सीजन लै छै आ कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ै छै, गाछ वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लै छै आ गाछ वृक्ष कथी लै छै कार्बन डाइऑक्साइड, अपना सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ै छै, गाछ वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लै छै, अपना सब गोटा ऑक्सीजन लै छै आ गाछ वृक्ष ऑक्सीजन के छोड़ै छै, क्लियर छै, आ ऑक्सीजन के छोड़ै छै। एहि प्रकार से मनुष्य अथवा प्रत्येक जीव जंतु के गाछ वृक्ष अन्योनाश्रित संबंध छै। एहि प्रकार से कह सकै छै कि मनुष्य और गाछ वृक्ष में एक प्रकार के संबंध छै, की संबंध छै, तो अपना सब गोटा ऑक्सीजन लै छियै आ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ै छियै, आ गाछ वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लै छै ऑक्सीजन छोड़ै छै, ताहि दुआरे कह सकै छै कि गाछ वृक्ष और मनुष्य में एक प्रकार के की छै संबंध छै। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं रहते तो मनुष्य नहीं रहत। ऑक्सीजन के उपस्थिति गाछ वृक्ष के अस्तित्व पर निर्भर करैत अछि। दुख के बात ई अछि कि जे एतेक महत्वपूर्ण वस्तु के लोक समाप्त कहने जा रहल अछि। देखियो तो ऑक्सीजन के नहीं रहते तो मनुष्य रहते बुआ, नहीं रहते। बात चलिए समझ में, बताओ जल्दी से। अगर हमारा भाई बताओ जल्दी से, अगर गाछ वृक्ष नहीं रहते, बताओ हमारा जल्दी से, अगर गाछ वृक्ष नहीं रहते, ध्यान सुनबे, अगर गाछ वृक्ष नहीं रहते तो मनुष्य जीवित रहते, क्या ऑक्सीजन नहीं भेटते। और एतेक महत्वपूर्ण चीज के आइ मनुष्य की कर रहल छै, समाप्त कर रहल छै, काट के हटा रहल छै, दुख के बात छै। तो गाछ वृक्ष महत्व मनुष्य के नहीं जीवन में डेग डेग पड़े छै, कहै छै देखो गाछ वृक्ष के जो महत्व छै मनुष्य के जीवन में डेग डेग पर छै, कदम कदम पर छै, डेग डेग मतलब कदम कदम पर छै। चकला बेलना से ल के लाठी भाला धरी लकड़ी के उपयोग होइ छै। अब कभी करना देखो चकला बेलना जाने छै जैसे रोटी बनै छै, ध्यान सुनबे, तो चकला बेलना से ल के लाठी भाला तक कथी नहीं,
जे घर में रहे छे वो कथी से बने छे, लकड़ी के बने छे। केवाड़ खिड़की जे घर में दरवाजा होय छे, खिड़की होय छे, चौकी होय छे, संदूक होय छे, खुरपी, हाँसू, कोदारी, हर, पालो सब में लकड़ी के उपयोग होय छे। सब में कथी के उपयोग होय छे, लकड़ी के उपयोग होय छे। बात एले समझ में? तो लकड़ी के उपयोग कत कत होय छे। संगे संग जारिन के काज में सेहो लकड़ी के उपयोग होय छे। जारिन मतलब जलावन के काज में लकड़ी के सेहो उपयोग होय छे। जरला के कहे छे, जरला के बादो लकड़ी के उपयोग कोयला के रूप में काज होय छे। कोयला राख के रूप में सेहो यूज होय छे। देखियो लकड़ी के कते उपयोग छे। सबसे पहले गाछ वृक्ष के कते यूज छे, गाछ वृक्ष के लकड़ी से, गाछ वृक्ष के लकड़ी से नहीं, बेलना से ल के नहीं, चकला बेलना से ल के लाठी पाल नहीं सब बने छे। और पालो, केवाड़, खिड़की, दरवाजा, कुर्सी, पलंग के साथ साथ ओकरा जलावन में भी उपयोग करे छे। जलावन के बाद जे ओकर राख होय छे, जे कोयलक होय नहीं, कोई कथी कहे छे, कोयलाक होय छे, ओई कोयलाको के उपयोग होय छे बुआ रे। जना सिम्मर के लकड़ी से दिया सलाई के काठी बने छे। देखिए एग्जाम में पूछतो, एग्जाम में पिछला साल शायद पूछने छले, सिम्मर के लकड़ी से कथी बने छे, दिया सलाई के काठी। सलाई होय छे न, सलाई के जे काठी होय छे कथी से बने छे, सिम्मर के लकड़ी से बने छे। याद रखबी, सिम्मर के लकड़ी से कथी बने छे, दिया सलाई के काठी। और देवदारू के लकड़ी से पेंसिल बने छे। पेंसिल जाने छे, जे पेंसिल के यूज किए होबी तू सब बुआ, पेंसिल के जो आप लोग यूज किए होंगे देवदारू के लकड़ी से बने छे। पेंसिल कथी के लकड़ी से बने छे, देवदारू के लकड़ी से बने छे। याद रखबे। देखो शिवम की यदि मनुष्य नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी हमसे CO2 नहीं लेता है, नहीं लेगा। ठीक है भाई, CO2 नहीं लेगा, पहले तू तो ऑक्सीजन ले ले। तू पेड़ पौधा रहने देगा तब ना ऑक्सीजन देगा उसको। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तब मनुष्य नहीं रहेगा। ठीक है, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो मनुष्य नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। मनुष्य नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो मनुष्य नहीं रहेगा। और मनुष्य तो समाप्त नहीं हो रहा है, पेड़ पौधा समाप्त होते जा रहा है भाई। मनुष्य बढ़ते जा रहा है, पेड़ पौधा क्या हो रहा है, समाप्त होते जा रहा है, जो ये ठीक बात नहीं है। अच्छा ये बताओ हमरा, सिम्मर के लकड़ी से कथी बनी छे, दिया सलाई के काठी। दिया सलाई के काठी कथी से बनी छे, सिम्मर के लकड़ी से बनी छे। और पेंसिल कथी से बनी छे, पेंसिल देवदारू के लकड़ी से बनी छे। कथी के, देवदारू के लकड़ी। ठीक है, जंगल ऐ सब उपयोगी वस्तु कहे छे। देखो जंगल ऐ सब उपयोगी वस्तु उपलब्ध करबाक अतिरिक्त सबसे पैघ काज करैत अछि पर्यावरण के स्वच्छ राखै में। और जंगल जे छै इहो सबसे पैघ काम की करै छै, पर्यावरण के स्वच्छ रखे में सबसे पैघ काम करे छै। एले समझ में, ककरो दिक्कत? आगे देखियो, कहे छै गाछ वृक्ष आ वनक धार्मिक भावना के संगे सांस्कृतिक चेतना के संग सेहो जोड़ देल गेल अछि। हजारों साल पहले लोक जंगल में रहे छल। देखियो अब सांस्कृतिक कल्चर से देखियो, कल्चर से देखियो, अपन संस्कृति के देखियो। कहे छै हजारों साल पहले लोक कतऽ रहे छलै, जंगल में। लोकक संख्या बढ़त गेलै आ लोकक के ज्ञान में वृद्धि होइत गेलै। लोक के संख्या बढ़ले, लोक के संख्या बढ़ले, और संख्या बढ़ला के बाद ओकरा ज्ञान में वृद्धि भेलै। आ ज्ञान में वृद्धि भेलै, लोक गाछ वृक्ष के काटि काटि कऽ गृह निर्माणक काज करऽ लागल। और लोग की करऽ लगले, ज्ञान भेलै तऽ गाछ वृक्ष के काटि के घर बनावऽ लगले, गाछ वृक्ष के घर बनावऽ लगले। तकरा बाद चास में सेहो ओकरा उपयोग करऽ लागल। चास बुझे छक, खेती करे में। चास के मतलब की होइ छै, खेती करे, खेती। ठीक है, चास में सेहो उपयोग करऽ लगला। जंगल के कुछ भाग एहि तरह के चासवास में परिणित भऽ गेल, यानी खेत में, खेती गृहस्थी में काम आबऽ लगले। जंगली लोक जखन किसान बनल तखन देखलक जे जंगल के प्रभाव में वर्षा होइत अछि आ ओहिसँ उपजा में वृद्धि होइ छै। जखन जंगली लोग खेती करऽ लगले, जंगल में लोग खेती करऽ लगले तऽ ओहि देखलखिन जखन वर्षा होइ छै तऽ फसल बढ़िया होइ छै। जखन वर्षा होइ छै तऽ फसल की होइ छै, बढ़िया होइ छै। फसल के उपजा में की होइ छै, वृद्धि होइ छै। बात बुझलिए? देखियो की कहै छै, गाछक वो सब देवता जगह पूजा करऽ लागल। और तब लोग सब की करऽ लगले, गाछ के देवता के जगह पूजा के, भगवान मान के पूजा करऽ लगले गाछ के।
अखनो गाछ वृक्ष के पूजा करबे सामान्य बात छै, अभी आयो काल में बुझने छे गाछ वृक्ष के पूजा होइ छै अभियो। एतबे नहीं, एहि तरह गाछ वृक्ष के हमार धार्मिक आ सांस्कृतिक जीवन अंग बना बन गेल। और एतबे नहीं कहियो, देखियो एहि तरह से जे गाछ वृक्ष अपन जे जीवन में जे महत्व से छेबे छे, वो अपन धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के सेहो अंग बन गेल। ओकर महत्व एहि रूप में जीवन के चर्या संग एकात्मक क देल गेल, जो वृक्षारोपण सहेज होइत रही। और एकरा संस्कृति से धर्म से किया जोड़ दिल गेल, तै द्वारे जोड़ दिल गेल ताकि लोग वृक्षारोपण करते रहे, पेड़ पौधा लगावत रहे। बात बुझलिए? कोई दिक्कत? अब आगे देखियो की कहै छै, आजुक लोक धार्मिक भावनी अथवा सांस्कृतिक चेतना में अवमूल्यन भ रहल अछि, तें गाछ वृक्ष के महत्व फराक से बुझबाक आवश्यक भ गेल अछि। लेकिन आइ काल्हि के डेट जे छै ना, धार्मिक भावनी अथवा सांस्कृतिक चेतना में अवमूल्यन भ गेल। आइ काल्हि के लोग के अपन संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं छै, धर्म के बारे में ज्ञान नहीं छै, नहीं छै, जै के कारण जे है ना गाछ वृक्ष के की महत्व छै जे लोग भूलल जा रहल छै बुआ। ठीक है, वन महोत्सव एहि अतिरिक्त प्रयासक देन छै, ते द्वारे आइ काल्हि के डेट में की छै वन महोत्सव होइ छै। तो एगो प्रयास छै कि वन महोत्सव मनायल जाइ छै, जे दिन ओहि दिन की होइ छै पेड़ लगायल जाइ छै। अतेक धरि निश्चित जे पर्यावरणिक विशुद्ध रखबाक लेल वायु आ जल निर्मलता यदि आवश्यक अछि, तै सँ लेल सर्वाधिक आवश्यकता कार्य की छै? आवश्यक कार्य अछि वृक्षारोपण। यानी हवा तो जरूरी छै, जल तो जरूरी छै, इहो से आवश्यक कार्य छै वृक्षारोपण केनाइ। ठीक है, ऐसा पर्यावरण के स्वच्छ रखबा में सहायता पहुंचे छै। आजुक औद्योगिक विकास युग में सेहो मनुष्य के जीवन यापन सहज भ रहल छै। तो कहै छै हमर सबक कर्तव्य छै जे पर्यावरण के सुरक्षा पर ध्यान दिए आ एहि दिशा में होइत प्रयास में सेहो सहायक बनी, और एहि दिशा में जे भी प्रयास भ सके ओहि में सहायता करिए। बात बुझलिए? बात बुझलिए? समझ में आबि गेल? आया समझ में सबको? समझ में आ गया? चलो अब आगे समझियो। अब अपना सब गोटा इ तक क्वेश्चन पर चैप्टर पढ़ ले लिए। अब देखियो अपना सब अभी तक की पढ़ लिए, अपना सब किस पर सब पढ़ लिए? तो दू गो चीज पढ़ लिए, परिचय पढ़ ले लिए, व्याख्या सेहो कर ले लिए। अब रह गेले प्रश्न उत्तरी। की रह गेले? प्रश्न उत्तरी रह गेले। अब एकरा एक बार ध्यान से देखियो सब गोटा। अच्छा ये बताओ आगे पढ़ायल जाए कि नहीं पढ़ायल जाए, बताओ एतेक समझ में ले और पढ़बे या रह दिए कैल जाए आगे की क्लास से? बताओ अहाँ सब जे कहबे से होते, क्योंकि क्लास अगर करबे तो अभी आधा घंटा कम से कम क्लास चलत, नहीं तो कैल के लिए छोड़ दे चाहिए क्लास के। की बताओ अहाँ सब गोटा? हाँ बोलिए, पढ़ाओ। ठीक है चलो। नहीं भैया दिन में देखो क्लास नहीं हो सकता है, ठीक है, जो बात है सो है। हम बहुत जल्द प्रयास में हैं कि जो हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है उसी क्लास को हम लाइव कर दें, तो उससे कुछ फायदा आप लोग को हो जाएगा। क्योंकि दिन भर क्लासेस चलती है मेरे भाई ऑफलाइन, दिन भर सुबह के 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं है, सारा 6 बजे तक ऑफलाइन क्लास चलती है मेरे भाई। ठीक है, नहीं सुबह में देखो, सुबह में क्या है ना, देखो सुबह में करने के लिए मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ ऑफलाइन क्लासेस चलती है मेरे भाई, और ऑफलाइन क्लास की वजह से समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास रहता है ना, ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो रहने देते हैं क्योंकि क्लास लंबा चलेगा, और कल कर लेते हैं। ठीक है, कल भी 2 क्लास करेंगे हम लोग, मैथिली और हिंदी का क्लास करेंगे। ठीक है, रहने देते हैं आज। ठीक है, फिर हम लोग कल करेंगे, कल दोनों क्लास करेंगे। ठीक है, रहने देते हैं आज की क्लास को यहीं पे। आप लोग अच्छे से इसको, जो बच्चे लेट से जुड़े होंगे एक बार अच्छे से क्लास कर लेना। ठीक है, अच्छे से क्लास को कर लेना, पूरा समझ में आ जाएगा ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ करके आओगे।
तो जब तक अगर तुम चाहते हो टॉपर बनना ना, तुम्हारे लिए हर एक विषय इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ मैथ और साइंस और एसएसटी ही तुमको नहीं टॉपर बना देगा, ठीक है ना। टॉपर बनने के लिए तुमको मैथिली और हिंदी, तुम उसमें भी तुमको 100 में 100 लाना है, 90 प्लस लाना है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप क्लास को अच्छे से करो, लाइन बाय लाइन किताबें पढ़ो, ठीक है। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा, जितने बीबीआई क्वेश्चन करवाते हैं, जितना क्लास जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़ लो ना, 100 में 100 कोई बड़ी चीज नहीं है। पिछली बार सभी बच्चे लाए हुए थे, ठीक है, पिछली बार भी बहुत बच्चे लाए हुए थे, ठीक है। चलो ठीक है, तो रहने देते हैं, मिलते हैं ना फिर कल की क्लास में। तब तक आप लोग मन लगा करके पढ़िए। अब ये नहीं देखना है कि खा करके सो जाना है, अच्छे से इसको फिर से दो, अगर नहीं समझ में आया दोबारा रिवाइज कर लो, अन्य विषय है उसको अभी पढ़ाई करो। कम से कम अभी सोना, बहुत सोना है तो 4 घंटा 5 घंटा सोना ज्यादा नहीं है, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है। मोबाइल कम यूज करना है मेरे भाई, मोबाइल का यूज करने से थोड़ा बचना। आजकल के बच्चे सारे मोबाइल पर डिपेंड हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा याद करने की कोशिश करो, याद बहुत कम करते हो तुम लोग, किताबों को कम पढ़ते हो, ठीक है। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप ये सब भी करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिए, ठीक है। बाय, जय हिंद, जय भारत।